बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 10th क्लास केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 18 जिसका नाम है साल्ट। इस चैप्टर में हम साल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। साल्ट है क्या, साल्ट कैसे बनता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले साल्ट एक ऐसी केमिकल स्पीशी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनती है। जैसे एग्जांपल है मेरे पास सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव आयन, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा और हमारे पास एक केमिकल स्पीशी बनेगी। ये हमारे पास क्या है, साल्ट, NaCl। ये कॉमन साल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं। नमक वो NaCl ही होता है। खुरदरी नमक जो हम घरों में खाने के लिए यूज करते हैं वो NaCl होता है। तो साल्ट कॉमनली दो आयन से मिलके बनता है। दो आयन्स का कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे NaCl बना तो इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ये थोड़ा सा इंट्रो है साल्ट के बारे में, इंशाल्लाह हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ कि चैप्टर 18 में से अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम क्या क्या आना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, MCQs की बात करें तो चैप्टर 18 में से सिर्फ एक MCQs आना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 18 में से आई थिंक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। सो चैप्टर 18 हमने सिर्फ शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए करना है। टोटल इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का MCQs, टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर 18 से पेपर आएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन साल्ट। चूंकि ये चैप्टर हमने सिर्फ शॉर्ट और MCQs करने, चूंकि ये चैप्टर हमने शॉर्ट और सिर्फ MCQs के लिए करना है तो हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक, जैसे आज का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन साल्ट, इसमें हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इंशाल्लाह वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगी भी और बुक पे उसका निशान भी लगवाऊंगी कि आपने कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ तक करना है। सो अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन साल्ट, हमने बात की लेक्चर के शुरू में कि जो साल्ट है वो आयन से मिलके बना है, आयन से मिलके बना। अब ये आयन कैसे मिलते हैं, एक साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले हम ये पढ़ेंगे कि साल्ट बनता कैसे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ साल्ट्स आर फॉर्म्ड, साल्ट कैसे बनता है। अब साल्ट कैसे बनता है, एक एसिड व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज बेस, जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे यहाँ हमारे पास है एक बेस, ये हमारे पास है बेस, इसको अल्कली भी कह सकते हैं। इधर वर्ड यूज किया बेसिस और अल्कलीज। जो अल्कलीज है ना, ये सारी बेसिस ही होती हैं, अल्कलीज बेस ही होती है, लेकिन ये वो बेस होती है जो पानी में डिजोल्व हो सकती है। जैसे हमारे पास इधर NaOH, ये है तो बेस, लेकिन ये पानी में हल हो सकती है, इसलिए हम इसको अल्कली भी कह सकते हैं, अल्कली भी कह सकते हैं। ये वो बेस है जो पानी में हल हो सकती है, इसलिए हर वो बेस जो पानी में हल हो सकती है उसको हम अल्कली कह सकते हैं। जब एसिड और किसी बेस या अल्कली के दरमियान रिएक्शन होता है तब हमारे पास साल्ट बनता है। जैसे इधर आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास है बेस, या आप इसको अल्कली भी कह सकते हैं। अल्कली क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये वो बेस है जो पानी में डिजोल्व हो सकती है। अब बेस, वैसे तो बेस की काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन आप एसिड और बेस के बारे में चैप्टर 9 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जनरल वो स्पीशी जहाँ O, जिसके पास OH आयन होंगे, जैसे OH इसमें है वो बेस कहलाएगी प्लस, और एसिड, एसिड वो स्पीशी होती है जिसमें H+ आयन्स हो। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलके NaCl बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, साल्ट। सो रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम क्लोराइड की प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया HCl के साथ और मिलके NaCl साल्ट बनाया है और वाटर की फॉर्मेशन की, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हुई, इसमें वाटर की फॉर्मेशन हुई है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ से 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ साल्ट आर फॉर्म्ड या व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, हाउ साल्ट्स आर फॉर्म्ड या आज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों का आंसर सेम है। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है कि जब एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं बेस, या आप यहाँ कह सकते हैं एसिड रिएक्ट करते हैं बेस से, साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड
बनते हैं। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन आप एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है या बेस है, न्यूट्रलाइज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो कि एसिड है, बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी यहाँ से लेकर ये वाली लाइन, देन आपने एग्जाम्पल लिखनी, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। हाउ साल्ट्स आर फॉर्म, इस लाइन में हमें क्लियर हो रहा है कि साल्ट कैसे बनते हैं, बेस और एसिड मिलके साल्ट बना रहे। और ये भी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन यहाँ से कवर हो रही है। सो दोनों शॉर्ट का एक ही आंसर है। अब ये जो साल्ट है NaCl हमारे पास बन गया। अब ये जो साल्ट है इसमें हमें पता है 2 आयंस है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। हर साल्ट में 2 तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ये दोनों आयंस एक दूसरे के करीब रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए Na पॉजिटिव और Cl मिल के हमारे पास NaCl बनाते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 आयंस के दरमियान है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान अट्रैक्शन हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जो साल्ट है उसमें 2 ऑपोजिट आयन पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों मिलके रहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 ऑपोजिट आयंस के दरमियान है, ये वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। सो यही लाइन जो हमने अभी पढ़ी कि साल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनता है, ये ऑपोजिट आयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये बाउंडेड करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, तो ये शॉर्ट आ सकता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये कि विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी आयंस। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी आयंस, इसकी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, इसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो वो पढ़ते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड सबसे पहला हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस। पहला हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन दी। ये दोनों आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस। ये दोनों फैक्टर हैं जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के दरमियान, इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर देखें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, पहला हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास जो आयन है उसके ऊपर चार्ज क्या है। जैसे Na के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव 1 होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर +3, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी, जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ही उनके दरमियान उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इसी तरह जिनके दरमियान डिस्टेंस, जैसे एक ये आयन है और एक ये आयन, इन दोनों आयंस के दरमियान डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस एक आयन इधर है एक आयन इधर, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। सो 2 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी आयन। ये जो आयंस है इनके दरमियान जो फोर्स है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस। इन दोनों फैक्टर का आपको सिर्फ नाम अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया, हमने बात की कि जो साल्ट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ऐसे ही नहीं, NaCl। अब जब हम नमक ले, ये नमक का एक आप ड्रॉप ले लो, तो नमक, थोड़ा सा नमक ले लो तो उसमें हज़ारों लाखों NaCl होते हैं और वो एक तरतीब के साथ होते हैं। इसी तरह अगर आप शुगर को देखो तो शुगर में भी क्या होता है कि क्रिस्टल एक वो शेप, स्पेसिफिक शेप होती है। इसी तरह नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी भी स्पेसिफिक शेप होती है। जो NaCl है, यहाँ पे जो आयंस हैं NaCl में जो आयंस है, साल्ट के जो ऑपोजिट आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऑपोजिट आयंस है, ये अरेंजमेंट शो करते हैं, स्पेसिफिक अरेंज होती है, रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं। रेगुलर और आप रिपीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो साइज में छोटा होता है, जो नेगेटिव होता है वो साइज में बड़ा होता है आयन, तो आपने याद रखना। तो इस तरह रिपीटिंग पैटर्न में ये क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देते हैं। 3 डायमेंशनल वो स्ट्रक्चर जो तो तीनों एक्सिस में फैला। जैसे ये हमारा पेपर है, ये सिर्फ 2 एक्सिस है।
आपको इस तरह और इस तरह नजर आ रहा है, इसकी कोई मोटाई नहीं है। अगर इसकी मोटाई होती तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सो जो क्रिस्टल्स हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्यूब है, तो ये देखो, इसमें देखें तो इधर 3 डायरेक्शन है, एक एक्स, वाई और जी। अगर कोई चीज तीनों एक्सिस में फैली होगी, ये देखो ये ऊपर भी है, ऐसे भी है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को भी है और इस तरह भी है। तो ये 3 डायरेक्शन में, नीचे को, साइड पे और इस तरह भी है। तो ये तीनों डायरेक्शन में, इट्स मीन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं, उनके आयंस भी रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग मतलब फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, इस तरह रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो वो स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। सो यहाँ से क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो साल्ट के ऑपोजिट आयंस होते हैं वो अरेंज करते हैं अपने आप को देम सेल्फ इन अ रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न, ताकि वो हमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर दे सके, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो यहाँ से क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन आ सकती है। और साथ एग्जांपल में आप ये क्रिस्टल लेटिस NaCl क्रिस्टल, NaCl भी हमारे पास साल्ट और ये उसका क्रिस्टल लेटिस है, उसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ये फर्दर हम देखेंगे कि हम किस तरह ये डायग्राम बना सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो साल्ट होते हैं उनके आयंस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिस्टल लेटिस होता है। अब ये जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं ना, हर साल्ट के लिए, किसी में क्यूब का होता है, किसी में हेक्सागोनल होता है, किसी साल्ट का क्रिस्टल लेटिस उसका इस तरह का क्यूब का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे हमारे पास NaCl है, उसका भी क्यूब शेप होती है। ये हमारे पास क्यूब शेप है, ये आपको नजर आ रही है, हमारे पास क्या है, क्यूब शेप। सो यहाँ से आपने सिर्फ क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन करनी है। देन एग्जांपल कर लेते हैं क्रिस्टल लेटिस, जैसे NaCl। तो आपको आ सकता है कि गिव ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस तरह भी आ सकती है। द ड्रा क्रिस्टल लेटिस ऑफ NaCl, इस तरह भी आ सकता है। या आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ आयंस इन NaCl अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ क्यूब, किस तरह जो NaCl के आयंस है वो अरेंज होते हैं एक क्यूब बनाने के लिए। तो पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। NaCl में हमारे पास 2 तरह के आयंस हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 तरह के हमारे पास आयंस है। अब जब NaCl का लेटिस क्रिस्टल लेटिस है ना, उसमें सोडियम आयंस को 6 क्लोरीन ने सराउंड किया होता है। इस तरह ये 6 क्लोरीन एक सोडियम आयन को सराउंड करते हैं, और इसी तरह एक क्लोरीन को 6 सोडियम आयंस सराउंड करते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयंस सराउंडेड करते हैं। सो आपने याद रखना है, एक सोडियम को 6 क्लोरीन और इसी तरह एक क्लोरीन को 6 सोडियम सराउंड करके रखते हैं एक क्रिस्टल बनाने के लिए, क्रिस्टल लेटिस बनाने के लिए NaCl का। और ये जो है NaCl इस तरह की शेप बनाता है, ये क्यूब शेप बनाता है। और ये जो क्यूब शेप होता है ना, उसका नाम है क्यूब सेंटर्ड भी कह सकते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब क्यों कहते हैं, इसके जो NaCl का क्यूब है, क्योंकि ये जो साइड होती है ना क्यूब की, इनको हम कहते हैं फेस। जैसे कि ये साइड है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस। ये जो क्यूब की साइड्स होती हैं इनको हम फेस कहते हैं, और इन फेसेस के दरमियान में एटम मौजूद होते हैं। इसलिए ये जो हमारे पास NaCl का क्यूब होता है उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं, क्योंकि हर फेस के दरमियान में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। हर फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, इस फेस के भी सेंटर में, हर फेस के सेंटर में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होगा। और इसमें 2 तरह के आयंस है, क्लोरीन नेगेटिव जो कि बड़े साइज में होते हैं, और सोडियम पॉजिटिव जो कि स्मॉल साइज में होते हैं। तो आपने याद रखना है, जो क्लोरीन आयंस होते हैं ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्यूब के कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और हर फेस के सेंटर में कॉर्नर्स पे, ये जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन पे हमारे पास जो NaCl का क्यूब होगा, इन कॉर्नर्स पे क्लोरीन आयंस और सेंटर में प्रेजेंट होंगे। जबकि हमारे पास जो सोडियम छोटे आयंस है वो एज पे, ये जो है ये हिस्से 2 कॉर्नर्स के दरमियान वाला जो हिस्सा, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा ये एज है। इसी तरह ये भी हमारा क्या एज, ये भी क्या है एज। 2 कॉर्नर और उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है वो एज कहलाएगा। इन
एज के ऊपर हमारे पास स्मॉलर सोडियम आयंस प्रेजेंट होता है। इस एज पे भी प्रेजेंट होगा, इस एज पे भी, इस एज पे भी, इस एज पे, हर एज पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉलर सोडियम आयंस। तो बिगर क्लोरीन आयंस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है और फेस के सेंटर पे, जबकि स्मॉलर क्लोरीन आयंस एजेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो यही हमने पढ़ा कि NaCl में सोडियम आयन सराउंड करते हैं बाय 6 क्लोरीन, और जो क्लोरीन आयन है वो भी सराउंड होते हैं बाय 6 सोडियम आयंस। These ions are arranged in a crystal lattice having the shape, NaCl की शेप क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूब। ये आपको याद होनी चाहिए, MCQs भी आ सकता है कि NaCl की शेप क्या होती है, फेस सेंटर्ड शेप। इसमें जो बिगर क्लोरीन आयंस होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात की है। देखो आपको शेप इधर जो ड्रा है क्रिस्टल लेटिस उसमें भी नजर आ रहा होगा कि कॉर्नर पे, कोनों पे हमारे पास क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, और हर फेस के सेंटर पे, जैसे ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। इसी तरह जो क्लोरीन सोडियम आयंस हैं, वाइल द स्मॉलर सोडियम आयंस ऑक्यूपाई द एजेस ऑफ द क्यूब, जबकि सोडियम आयंस, देखो ये एज है, इसके दरमियान एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, इनके दरमियान वाला हिस्सा एज, इस पे सोडियम आयन प्रेजेंट। इस तरह ये कॉर्नर ये एज है, इसके एज के दरमियान पे भी हमारे पास क्या है, सोडियम आयंस। तो एजेस पे हमारे पास सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो हम ये क्रिस्टल लेटिस सोडियम क्लोराइड का ड्रा करते हैं। अब हम NaCl का क्रिस्टल लेटिस ड्रा करना सीखते हैं। बड़ा इजी। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना और उस बॉक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना। जब ये हो जाएगा तो आपने इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स बनाना, इस तरह। ये बॉक्स बन जाएगा तो इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स बनाना है। इस तरह आपने 3 बॉक्स बना लेने। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर थोड़ा सा इधर से फासला छोड़ के, थोड़ा सा नीचे से फासला छोड़ के हमने एक और बॉक्स बनाना है। इस तरह हमने 3 बॉक्स बना लेने। अब 3 बॉक्स को आपस में मिला देना, इन यहाँ कॉर्नर से आपस में मिला देना। अब ये जो दरमियान वाली लाइन एक ड्रॉ की है, अब हम 3 इस एक ड्रॉ की है, 2 और लाइन बना लेते हैं इस तरह, और एक हमारे पास आ जाएगी इस तरह। ये 3 ड्रॉ हो गई। अब इनको भी ऐसे आपने मिला लेना। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ये भी एक है, इसको भी आपने 3 लाइन बनाना है, एक और ये 3 लाइन होगी। ये भी हमारे पास 3 लाइन होगी। अब हमने इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को अरेंज करना है। तो हमने बात की थी जो क्लोरीन आयन बिगर इनसाइड वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। एक ये कॉर्नर, इन कॉर्नर्स पे आप क्लोरीन आयन लगा दें। बड़े साइज के हमने क्लोरीन आयन इन कॉर्नर्स पे लगा दी, कॉर्नर पे और हर फेस के दरमियान में। ये फेस है, इस फेस का दरमियान है ये, इसी तरह ये फेस है, इस फेस का दरमियान ये है, इसी तरह ये फेस है, इस फेस का दरमियान ये, इस फेस का दरमियान ये, और जो आपको इस साइड पे नजर आ रहा है उस फेस का दरमियान ये, जो पिछली साइड पे ये देखो ये क्यूब है, इसकी एक ये वाली साइड होती है और एक ये वाली साइड, एक आगे वाली साइड और एक पीछे वाली साइड होती है। ये आगे वाली साइड का फेस का दरमियान है और ये पीछे वाली साइड का फेस का दरमियान। हमने सारे क्लोरीन बिगर साइज आयंस अरेंज कर दिए। अब हम स्मॉलर साइज सोडियम आयंस अरेंज करेंगे। तो वो स्मॉलर साइज सोडियम आयंस हमने बात की थी एज पे प्रेजेंट होते। सो ये हमारे पास एज है और यहाँ प्रेजेंट होगी, इस तरह ये एज है, इधर प्रेजेंट हो गई, ये हमारे पास एज है, इधर प्रेजेंट हो गई, इसी तरह यहाँ इस एज पे। इस तरह आपने ये सारे के सारे जो है सोडियम आयंस अरेंज कर देने। सो ये हमारे पास बन गया है NaCl का क्रिस्टल लेटिस। आपने इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी, इंशाल्लाह आपका भी परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। सो आपने ये ज़रूर ड्रा करना कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कह सकते हैं कि NaCl का क्रिस्टल लेटिस ड्रा करें। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन साल्ट के टॉपिक को कवर किया। इसमें 4 हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए और NaCl का क्रिस्टल लेटिस ड्रा करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।